हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आ चुके हैं और प्लस वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली वो बहुत ईजी होते हैं बट अपन को थोड़ी अप्रोच देखनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, जैसे एंगल ए, एक फिगर है जिसमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री है, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री है, एंड ए बी पैरेलल टू डी ई है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। देन फाइंड एंगल बी सी डी। ठीक है, अपन को डायग्राम कैसा दे रखा है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है हमें। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि ये ए है, दिस इज बी, दिस इज डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, दिस इज एक्स, दिस इज पैरेलल, दे आर पैरेलल, और दैट्स इट। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर साथ में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इसकी इन दोनों की ट्रिक्स है वो सेम है, सो तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। जब अपन एक दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x। ठीक है, so diagram is somewhat like this, diagram is somewhat like this। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये जो वर्टेक्स है ये सेम लाइन में आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑन द सेम लाइन। ये कितना है 125, ये कितना है x दे रखा है अपन को। ठीक है, और ये 25 है, यहाँ पे दिस इज b, दिस इज d, दिस इज a पॉइंट, दिस इज c पॉइंट, एंड दिस इज e पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर ये वाला करेंगे। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी ई, तो जब भी हमें पता है कि जब भी पैरेलल लाइंस गिवन है तो उनको क्या करना है, दोनों को एक्सटेंड करना है सो दैट एक फैमिलियर फिगर मिल जाए। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल है दोनों, तो इनको मैं क्या कर देती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ। तो ये यहाँ से एक्सटेंड कर दी और ये यहाँ से एक्सटेंड कर दी। अब ये फिगर तो हमें याद है ना कि कैसे करना है। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। क्या गिवन है, ए बी सी इक्वल टू 100, तो ये ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है। फिर ई डी सी इक्वल टू 120 डिग्री, तो ई डी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री गिवन है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो ये 120, तो ये छोड़कर ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लूँ, एंगल 1 मान लूँ। तो ये जो एंगल 1 है ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, 1 छोड़ दीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ये दोनों, एक छोड़कर एक। अच्छा, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिख रहा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको मान लेते हैं y, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 60 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली इसको z मान लेते हैं, तो ये तीनों, ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं 100 और z, तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वापस से स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, लीनियर पेयर एंगल, तो 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80 डिग्री। तो मेरा जेड भी किसके बराबर आ गया, 80 के। तो ये 80, ये 60 और x निकालना है। ये ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा, दिस इज आर ट्राइंगल। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा,
180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तो इन दोनों का तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है पता नहीं है, y की वैल्यू 60 है, z की 80 इक्वल टू 180। तो ये x, ये 80 प्लस 60 कितना हो गया 140 प्लस इक्वल टू 180, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 40 कितना हो गया 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस देखते हैं, पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर दो, मतलब बढ़ा दो। तो ए बी को भी बढ़ा दिया नीचे और सी डी को भी बढ़ा दिया। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं ओ, कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। अब अपन को पता है ये 125, तो ये छोड़कर ये भी 125, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला है क्या आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इससे पैरेलल लाइंस क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि एक फैमिलियर फिगर मिल जाए। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये अपनी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये 125, तो ये छोड़ के ये भी 125। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग से हो गई। अच्छा, ये 125 ये 25, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, इसको y मान लेते हैं, तो ये y निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, ये ट्राइंगल के 3 एंगल है ना, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के। तो 25 प्लस 125 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं ओ सी ई। तो ये 125 प्लस 25 कितना हो गया 150 प्लस y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो y पता लग गया, y इक्वल टू 30 डिग्री है। अच्छा, ये y एंड x क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, लीनियर पेयर एंगल। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एंगल। अब y कितना है 30 है, प्लस x निकालना है 180 के बराबर हो गया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो x इक्वल टू 180 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे क्या दे रखा है, एक पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन लिख लेंगे साइड में। ये कुछ डायग्राम ऐसा दे रखा है, दिस इज ए जी ई, ए जी एफ बी, दिस इज सी ई डी। हमें क्या दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, EF perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree. Then angle AGE is equal to what? ठीक है, देखो इस ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कभी कभी, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको कैसे करना है कि अच्छा पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जी ई डी कितना दे रखा है 126, तो ये जी ई डी कितना हो जाएगा पूरा 126 डिग्री। अब अपन को निकालना क्या है ए जी ई, ए जी मतलब ये एक्स। ठीक है, अब
कोई इसमें कुछ भी मतलब अपन को कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 का तो रोल ही नहीं है, ये EF का तो रोल ही नहीं है, ये सिर्फ अपन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमें Z देखना है, क्या ये दोनों एंगल Z बना रहे हैं? देखो AGED, क्या ये दोनों Z बना रहे हैं? बना रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Z कौन बनाता है? अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। Z फॉर्म कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल। और ये अपना आंसर हो गया सिंगल स्टेप में। ये लाइन, ये फिगर, ये क्या दे रखा है? सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आंसर सिर्फ इतना सा है, ये 126 तो ये भी 126। क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसमें भी क्या है, कंस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा कर रखे हैं सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन को किससे काम है और किससे नहीं है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर दो, बस क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा। तो क्या दे रखा है? इफ़ AB पैरेलल टू DF, AD पैरेलल टू FG, एंगल BAC is equal to 65 degree, एंगल ACB is equal to 55 degree, find एंगल FGH। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ट्राइंगल बन रहे हैं ये 2 3 और ये 4, 3 ट्राइंगल हो गए। ये B है, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C, D, E, F एंड G, H। ये निकालना है। ये 65, दिस इज 55 और हमें क्या निकालना है? FGH निकालना है, मतलब इसको X मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है? AB पैरेलल टू DF दे रखा है, तो ये रहा AB पैरेलल टू DF। क्लियर है? और क्या दे रखा है? AD पैरेलल टू FG, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? X। तो अगर ये मुझे पता है और X मुझे निकालना है, तो इन दोनों का लाइन का तो फर्क मतलब ही नहीं है ना। तो इसको क्या करते हैं? इसे शेडेड बना देते हैं, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें कोई यूज़ भी नहीं आएगी ये लाइन। कैसे? देखो इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, और ये मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये दिख रहा है कि फिगर दिख रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 55, तो ये वाला एंगल छोड़कर ये भी 55, क्योंकि अपन तो पैरेलल लाइंस पे कंसीडर करते हैं ना, तो ये लाइन तो अपने काम की भी नहीं है। तो ये 55, तो ये छोड़ के ये भी 55। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब लगता है? जब दोनों लाइनें पैरेलल है। तो ये 55, तो ये छोड़ के ये भी 55। क्लियर है ना? अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के। तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 55, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये कुछ 2 स्टेप्स के आंसर है। बस ये डायग्राम कंफ्यूज करने के लिए इतना कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिखने में ये भी थोड़ा सा हार्ड ही लगेगा, बट है नहीं। क्लियर है? तो समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? 3 आइडेंटिकल स्क्वायर है, 3
आइडेंटिकल स्क्वायर्स, जैसे कि डायग्राम में बना रही हूँ, एक ये स्क्वायर है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सो दैट इजीली समझ में आए। दिस इज फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज second square, and this is third square, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड स्क्वायर। ये सारे क्या स्क्वायर्स हैं। ये कितना दे रखा है अपन को 36, ये x है और ये 27 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड x, हमें x निकालना है, ठीक है। ये सारे स्क्वायर्स हैं। अच्छा ये दो ब्लॉक्स है ना, इसको a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है नहीं। अच्छा स्क्वायर का हर एक एंगल इक्वल होता है किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो ये स्क्वायर है तो इसका भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये देखो ये एक स्क्वायर है ना, तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो मतलब ये तीनों एंगल 36 a और x किसके बराबर हो गए, 90 के। अच्छा फिर ये भी तो स्क्वायर है, दिस वन, जैसे ये मार्क कर लेते हैं a b c d e f g h i j। तो मैं इस एंगल बात करूं बी सी डी, एंगल बी सी डी 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि एंगल एक्स है, एंगल किसका है, स्क्वायर का, तो 90 के बराबर होगा। तो मतलब 36 प्लस a प्लस एक्स भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। सिमिलरली ई सी जी, ये भी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक एंगल है, तो एंगल ई सी जी भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। फिर डी सी जे किसके बराबर होगा, दूसरे एंगल तीसरे स्क्वायर का 90 के बराबर ही होगा। तो मतलब ये जो बी सी डी है, इसमें ये तीन एंगल आ रहे हैं 36 प्लस a प्लस एक्स, इनका सम 90 के बराबर होगा। फिर ई सी जी में तीन एंगल आ रहे हैं a x और b, फिर इनका सम भी 90 के बराबर होगा। फिर एच सी जे में वापिस से तीन एंगल आ रहे हैं, इनका सम भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम 90 के इक्वल क्यों लेंगे। अब आपको इतना से याद रखना है इस क्वेश्चन में कि तीन एंगल लेके जाने हैं, तीन एंगल लेने, फर्स्ट के तीन एंगल लिए और उसको किसके इक्वल कर दिया, 90 के, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर का एक एंगल बना रहे हैं, स्क्वायर का एक एंगल बना रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर है ना, तो ये 90 के बराबर है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, तीन एंगल आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है 36 a और x, तो ये तीनों 90 के बराबर ही तो होंगे, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट क्या है, तीन एंगल लेते हुए जाओ। तो फर्स्ट तीन एंगल कौन से होंगे, 36 a और x, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, तो 36 प्लस a प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो a प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 36, तो a प्लस किसके बराबर हो जाएगा, x 54 के। ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, छोड़ दो। अब ये 36 छोड़ दो, ये फर्स्ट वाला एंगल छोड़ दो, नेक्स्ट तीन एंगल लो। तो नेक्स्ट तीन एंगल कौन से हो जाएंगे, a x b। पहले तीन एंगल लिए, सॉल्व करा, फिर फर्स्ट एंगल छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट तीन लिए। तो नेक्स्ट तीन में 36 को छोड़ा तो कौन सा आ गया, a x और b। तो a प्लस एक्स प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 90 के। क्यों, क्योंकि वो ई सी जी में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, a प्लस एक्स की वैल्यू है क्या मेरे पास में, यहाँ पे है ना, a प्लस एक्स किसके बराबर है,
54 डिग्री के। तो इस a प्लस एक्स की जगह 54 डिग्री डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो 54 प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 90 माइनस 54, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला भी छोड़ दो। ठीक है, अब सेकंड वाला छोड़ा मतलब ए छोड़ दो। अब नेक्स्ट 3 लो, तो नेक्स्ट 3 क्या आ जाएंगे? एक्स, बी और 27। अब इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 90 के, क्योंकि वो DCJ में आ रहा है। तो x प्लस बी प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, b की वैल्यू है क्या अपने पास में? बिल्कुल है, ये रही 36, तो b की जगह 36 डाल दें। तो x प्लस 36 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 63। तो x प्लस 63 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये x, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो 90 माइनस 63 कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है? एक फर्स्ट 3 लिए, फिर उसको सॉल्व किया, x वो एक छोड़ दिया। उसके बाद में क्या किया? नेक्स्ट 3 लिए, फिर सेकंड वाले को भी छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 3 लिए, और फिर उसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two angles form a linear pair whose measure are A and B such that 2a minus 3b is equal to 60 degree. Find 4a upon 5 है। ठीक है, दो लीनियर पेयर एंगल है ए एंड बी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि एक रिलेशन दे रखा है कि सच दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें 4a बाय 5 है निकालना है। अच्छा, तो एक इक्वेशन तो क्या है? एक इक्वेशन क्या है? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब सेकेंड स्टेप में सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? क्वेश्चन में से ही आएगी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? 2 एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, और वो उनकी मेजर क्या है? ए एंड बी। तो ये दोनों ए एंड बी क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या दे रखे? लीनियर पेयर दे रखे। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इक्वेशन 2 से। यहाँ से इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ए है, ये बी प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस बी। इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अभी ये ए किसके बराबर आया है? 180 माइनस बी के। तो इस ये ए की जगह 180 माइनस बी डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, डाल देते हैं। तो पुट इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ए की जगह 180 माइनस बी माइनस 3b एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 60। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी होगा। तो 2 इंटू 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। ये माइनस आएगा और 2 इंटू बी कितना हो जाएगा? 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 60। अब क्या करना है? वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का,
और ये माइनस के हैं तो इधर आके प्लस के, और ये भी प्लस का। तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा 300, और 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा 5b। ये मल्टीप्लाई में तो दे के डिवाइड में, तो 300/5 इक्वल टू b, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक ही निकालनी है तो इक्वेशन 3 में पुट कर दें, एक ही निकल आएगी। तो पुट b इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3, या फिर अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। b कितना आ गया 60 आ गया, तो ये दोनों एक लाइन पे लाई करते हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 के। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120। अब निकालना क्या है मुझे 4a/5b, 4a/5b, सॉरी 4a/5b निकालना है। तो 4a/5b, a की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 120, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 120, और b की वैल्यू 5 इंटू क्या निकालिए 60। तो 4 इंटू 120 कितना हो जाएगा 480, और 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300। तो 0 से 0 कैंसिल। अब कितना आ गया, ये 6 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 6 से कट जाएगा 6 1 6, सॉरी 6 8 48। तो ये कितना आ जाएगा 8/5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक इक्वेशन तो गिवन थी और एक इक्वेशन हमें ढूंढनी थी। तो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया, उन दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज ABCD is a rectangle, triangle CEF is an equilateral triangle. Find x. डायग्राम क्या दे रखा है, this is a rectangle, ये f, this is f, this is d, this is c, this is a, this is b, this is a to c and b to d, this is 65 degree and this is x. ऑलराइट, तो हमें निकालना है x। तो कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और ट्राइंगल CEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो x निकालना है। तो पहले तो सब अपन एंगल निकालने लग जाएंगे कि ये 60, ये 60, ये भी 60 निकाल लेते हैं। काम कुछ नहीं आने बट फिर भी निकाल लेते हैं। ये 60, ये 60, ये भी 60, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ये कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं 90 के। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएंगे, सारे एंगल 90 हो जाएंगे। अब हमें x निकालना है। अच्छा ये देखो, ये z फॉर्म कर रहे हैं, DCAB, ये z फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर ये x तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको एंगल मान लेते हैं 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू x होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, z फॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज z, दिख रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा x हो जाएगा। अच्छा अब ये क्या बोला था कि रेक्टेंगल है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 90 के बराबर हो जाएगा। ये एंगल 90 के बराबर होता है तो इनका सम किसके बराबर हो जाएगा 90 के। तो 65 प्लस x इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं 90 के। अब ये
वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 डिग्री। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड, ये आप आई होप ये क्लियर हो गया है, और क्वेश्चन करिएगा इस टाइप के, और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ओके, थैंक यू।